ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और अब बात श्रीगंगानगर की, जहां पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की और लॉरेंस गैंग और हरियाणा गैंगस्टर्स से जुड़े 8 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि ये सभी बदमाश श्रीगंगानगर जिले में पिछले 2 महीने के अंदर व्यापारियों को वर्चुअल कॉल के जरिए डरा धमकाकर फिरौती मांगते थे। हालांकि अब पुलिस ने आज 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद गिरोह के कुल 17 बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय में नवंबर के महीने में एक व्यापारी के ऊपर फिरौती की मांग को लेकर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग और पिछले महीने दिसंबर में रायसी नगर में एक फाइनेंसर के ऊपर हुई फायरिंग मामले में श्री गंगानगर पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। इस गैंग के लगभग 17 लोग अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। 8 लोगों को आज श्री गंगानगर पुलिस ने अरेस्ट किया है। हमारे साथ बात करने के लिए श्री गंगानगर पुलिस एसपी राजन दुष्यंत मौजूद हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं किस तरह से इस एक्सटर्नल फिरौती मांगने के गैंग का खुलासा हुआ है। ये बेसिकली घटनाएं जो हुई हैं पिछले कुछ महीनों में, जहां पर रैंसम के लिए कॉल्स आई हैं फिरौती की, और उसके बाद 2 जगह जहां रैंसम नहीं देने पर इन्होंने फायरिंग की है। इस तरह के जो मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें इनिशियली गंगानगर में एक घटना हुई थी और उसके बाद रायसिंह नगर में एक घटना हुई थी। दोनों ही केसेस में गंगानगर में हम पहले 3 व्यक्ति गिरफ्तार कर चुके हैं जिन्होंने फेक आईडी पे सिम इनको जारी की थी क्रिमिनल्स को, और साथ ही जिन्होंने इसको व्हाट्सएप के थ्रू कुछ इमदाद प्रोवाइड की थी। रायसिंह नगर वाली घटना में भी हम 6 व्यक्ति पहले गिरफ्तार कर चुके हैं, जिनमें से 2 फायरिंग में इन्वॉल्व थे या रैकी में इन्वॉल्व थे और 4 उनको शेल्टर देने वाले थे। आज इसी घटनाक्रम में जो हमारी जिला की डीएसटी टीम है और जिला पुलिस के अधिकारियों ने मिलकर 8 व्यक्तियों को भी गिरफ्तार किया है इसमें हमने आगे। और इसमें बेसिकली जो आशीष बिश्नोई है वो इन सब का कोऑर्डिनेशन और इन सबको गाइडेंस और इन सबको कमांड कर रहा था। और इसके आधार पर इसमें जो घटना में फायरिंग करने वाले थे वो भी गिरफ्तार हुए हैं, साथ ही जिन्होंने रैकी की थी वो भी गिरफ्तार हुए हैं, और साथ में जिन्होंने वेपन अपने पास रख करके उपलब्ध कराना या जो साथ में इनको शेल्टर प्रोवाइड कराना, इनको घटना के बाद वहाँ से एस्केप करवाने में जिन्होंने सहायता की है, और जहाँ जयपुर में भी हाइडआउट्स में जहाँ पर ये लोग जिसके पास रुके हुए थे, इन ऐसे व्यक्तियों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। अशोक मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। अशोक, किस तरह से कार्रवाई की गई, क्या जानकारी लॉरेंस गैंग और जिस तरह से पिछले दिनों पपला को पकड़ा गया, अब लॉरेंस गैंग के गुर्गों को बदमाशों को गिरफ्तार किया गया, कैसे कार्रवाई की गई? देखिए सुमित जी, वाकई श्री गंगानगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पपला गुजर के जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे, ऐसे लॉरेंस गैंग के यहाँ पे काफी सारे गुर्गे सक्रिय हैं, न केवल श्री गंगानगर जिले में बल्कि पूरे प्रदेश भर में। अभी कुछ ही दिनों पहले नवंबर में एक लॉरेंस गैंग बिश्नोई के नाम से यहाँ के मशहूर व्यापारी अल्टी मित्तल को 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी, जिसके बाद में जब उन्होंने फिरौती नहीं दी तो उनके नजदीकी रिश्तेदार शुभम गुप्ता पर 8 नवंबर के दिन ताबड़तोड़ फायरिंग करवा दी गई इस गिरोह के द्वारा। ऐसी ही अभी रिसेंटली रायसी नगर क्षेत्र में भी एक फाइनेंसर राकेश कुमार उर्फ लाला के ऊपर भी इसी गिरोह के 2 सदस्यों के द्वारा ताबड़तोड़ फायरिंग की गई थी। पूरा का पूरा मुख्य सरगना जो है इनका आशीष बिश्नोई, वो भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुका है। इस गिरोह के पूरे अब तक कुल सुमित जी 17 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इन 17 में से 8 लोग रिसेंटली कल रात को गिरफ्तार हुए, और उस साथ में इन गिरोह के सदस्यों ने दोनों ही वारदातों को कबूला है और कहा है कि हम फिरौती के लिए व्यापारियों को डरा धमकाकर उन पर फायरिंग करते थे ताकि वो डरे और धमकर उनसे फिरौती वसूल की जा सके। इसमें जो सबसे खास बात जो सामने आ रही है वो सुमित जी ये अशोक, मैं फिर से लौट रहा हूँ आपके पास। राजन दुष्यंत जी, एसपी श्री गंगानगर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन जी, स्वागत है आपका न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सर, सबसे पहले तो बधाई, एक कुख्यात गैंग के कुख्यात बदमाशों को आपने गिरफ्तार किया है। सर, किस तरह से कार्रवाई की गई? और एक बात और सर, पिछले दिनों जो घटनाएं सामने आई, कहीं ना कहीं पुलिस का इकबाल कमजोर होता हुआ जो दिखाई दे रहा था, इन तस्वीरों ने फिर से बता दिया है कि पुलिस का इकबाल आज भी उतना ही बुलंद है जितना पहले था। जी, ये पिछले कुछ महीनों में गंगानगर में 2 घटनाएं हुई थी, एक गंगानगर शहर में, एक रायसिंह नगर में। बेसिकली ये गैंग है जो रैंसम के लिए पहले कॉल करती है, कॉल करके और उनसे कुछ पैसा डिमांड करते हैं, पैसा नहीं देने पर उनके यहाँ पर फायरिंग भी करते हैं। इस तरह की कॉल्स की सूचनाएं गंगानगर जिला, हनुमानगढ़, बीकानेर राजस्थान के और इसमें हरियाणा में, पंजाब में, इवन दिल्ली और उत्तराखंड में भी इस तरह की कॉल्स हैं इस गैंग की। इसके साथ कुछ हरियाणा के गैंगस्टर्स भी जुड़े हुए हैं। और ये जो घटनाएं हुई थी गंगानगर जिले में, इसमें इनिशियली जब घटना हुई थी तो 3 व्यक्ति हमने गंगानगर की घटना में गिरफ्तार किए थे, जिन्होंने कुछ फेक सिम्स पर, फेक आईडी पर सिम्स जारी की थी और कुछ इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी। रायसिंह नगर वाली घटना में हमने 6 व्यक्ति गिरफ्तार किए थे जो
2 तो उसमें शूटिंग में और रैकी में इन्वॉल्व थे और बाकी उनको शेल्टर देने में इन्वॉल्व थे। अभी आज 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है जो बेसिकली इनके मेन ऑपरेटर्स हैं। इसमें से फायरिंग करने वाला शूटर जो है वो गिरफ्तार हुआ है। एक इनका मेन जो कोऑर्डिनेटर है आशीष विश्नोई, जो सभी इन लड़कों को टास्क दे करके और डिफरेंट काम इनसे ऑपरेट करवाता है। और उसके साथ इनको जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं, चाहे मोटरसाइकिल है चाहे कार है, और एस्केप कराने में मदद कराना, प्लस इनको शेल्टर देना। इसमें जयपुर का और चूरू का और उसके अलावा कुछ युवक गंगानगर के रावला घड़साना क्षेत्र के जो अरेस्ट किए हैं। बेसिकली पहले इनिशियली टारगेट आइडेंटिफाई करके और उनको कॉल्स करके उनसे पैसा ये डिमांड करते हैं। इस तरह के 3 केसेस हमारे यहाँ पर दर्ज हैं। तीनों केसेस में इनका इन्वॉल्वमेंट है और आज इनकी अरेस्ट की गई है। इनसे विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। इनके लिंकेजेस जो हैं वो बाहर के अब्रॉड भी कुछ क्रिमिनल्स, थाईलैंड, यूके और कनाडा से रिलेटेड भी चीजें सामने आई है। उस पर भी इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। सर राजन जी, ये बताइए कि क्या इनसे किसी बड़े खुलासे की उम्मीद रख रहे हैं आप लोग, और क्या इस गिरोह के तार और कहां कहां जुड़े हैं, कहां कहां तक ये गिरोह फैला हुआ है, ये खुलासा भी हो सकता है? बेसिकली डायरेक्टली इनडायरेक्टली कुछ हरियाणा के गैंगस्टर्स हैं जो वांटेड हैं। एक लॉरेंस है और बाकी 2 हरियाणा के मेन गैंगस्टर्स हैं। इन तीनों से इनका लिंकअप है, कम्युनिकेशन डायरेक्टली इनडायरेक्टली है, जहां से ये डायरेक्शन सीख करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ऑपरेट करते हैं। तो उन चैनल्स को हम क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे जो चैनल्स हैं, और उनको भी किस तरह के डायरेक्शंस आ रहे हैं, क्या है, तो वो अभी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी उस पर बाकी है। और अभी इनसे इन डेप्थ इन्वेस्टिगेशन बाकी है, जहाँ कहाँ से इनके पास वेपन आ रहे हैं, कहाँ से सप्लाई हो रही है, और इनके वेपन भी रिकवरी अभी किए जाने हैं। उम्मीद की जाए सर कि आने वाले दिनों में कुछ और गिरफ्तारियां हो सकती हैं इस तरह की? डेफिनेटली इसमें गिरफ्तारियां होंगी। कुछ नाम अभी और हमारे सामने हैं जिनको हमने टारगेट किया है जी। तो इस गैंग के सारे मेंबर्स जो हैं उनको बिल्कुल सलाखों के पीछे पहुंचाएंगे। चलिए, शुक्रिया राजन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए। एसपी श्रीगंगानगर राजन दुष्यंत हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़े, बता रहे थे किस तरह से उन्होंने कार्रवाई की और आने वाले कुछ और दिन इन अपराधों पर, इन अपराधियों पर लगाम लगने